जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमने जो है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें जो है बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कोर्स से हट गई है। हम सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड एक्सरसाइज क्या है बेटा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है वो समझिएगा इसकी। इफ़ आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। एफ जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल में इफ़ x1 लेस देन x2, अगर x1 लेस देन हो जाए किसके? x2 के। और हम ये प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? fx1 जो है लेस देन इक्वल टू हो जाए किसके? fx2 के। fx1 जो है लेस देन इक्वल टू हो जाए किसके? fx2 के। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर ये दे रखा है x1 लेस देन x2 और आप ये प्रूफ कर दो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, ठीक है ना, तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। समझे बात बेटा? अब नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन सेम ही है, जरा सी चेंज है बस, x1 लेस देन x2 है और आप fx1 लेस देन fx2 कर दें प्रूफ, तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेटा इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, अगर इक्वल का साइन भी बना तब तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर केवल लेस देन का साइन बने तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सही है, ये बात ध्यान में रखें। इसके बाद डिक्रीजिंग में आ जाओ। अगर x1 लेस देन x2 है, x1 तो लेस देन x2 के है, मगर आप इसका उल्टा प्रूफ कर दें, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 कर दें, तब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x1 लेस देन x2 है और आप उल्टा प्रूफ कर दें fx1 लेस देन fx2। अब की बार स्ट्रिक्टली के लिए आपको पता है इक्वल का साइन हट जाता है, तो डिक्रीजिंग के लिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू था और स्ट्रिक्टली के लिए आपका ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। ये करने का तरीका हो गया। ग्राफ से अगर देखना हो तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं और आपके ग्राफ की हाइट अगर रिड्यूस हो रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए बेटा आपके ग्राफ की हाइट अगर रिड्यूस हो रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ गए? अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आपके ग्राफ की हाइट जो है इंक्रीज़ हो रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए अगर आपके ग्राफ की हाइट जो है इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ गए? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ग्राफ में समझना, ठीक है। इसके बाद कुछ ये ग्राफ दे रखे हैं, मैंने बना रखे, इसे समझिएगा बेटा। ये क्या चीज़ है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बताएंगे आपको। देखो बेटा, ये आपका ग्राफ हो गया, इसमें ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके, ठीक है ना, एक्सिस। आपका ग्राफ यूँ चला, कुछ देर कांस्टेंट रहा और फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा फिर बढ़ा, कुछ देर कांस्टेंट आ रहा है फिर बढ़ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है फिर बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। अगर आपका ग्राफ कंटिन्यू बढ़ रहा है तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से आपका ग्राफ जो है रिड्यूस हुआ फिर कांस्टेंट फिर रिड्यूस हुआ, तो फिर ये कांस्टेंट की वजह से केवल ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए होंगे आप लोग बात को।
इसके बाद एक बात और समझिएगा, फिर ये पूरी बात हो रही है। अगर आपका ग्राफ कुछ देर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हो रहा है, समझ गए ना, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तब ये जो है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ना तो इंक्रीज रहेगा ये, ना डिक्रीज रहेगा, अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है तो। ठीक है बेटा, आपने इतनी बात समझी। एक बात और समझिएगा, हम जो है कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वो बात है, और वो एक इम्पोर्टेंट बात है। हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल ए बी में। हम क्या करते हैं समझिएगा, हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, कोई भी फंक्शन होगा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना आता है, इससे हमें बहुत आसान होता है, और सारे क्वेश्चन इसी से ही हुए रहते हैं। ठीक है ना, पीछे जो बताई बात उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और उसे यूज़ किए बगैर भी हम इसी से ही कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, और डेरिवेटिव को चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे। और अगर नेगेटिव आता है तो हम इसे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कह देंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कह देंगे। बात को समझे, बस यही आपको इस डेफिनेशन में समझाना चाह रहा है वो, कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है ना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो ये बातें सारी छोड़ो, अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन तो आपको दोनों टाइप से करके बताया है, बाद में फिर हम एक ही टाइप से करेंगे जो मेन है। शो दैट द फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 70, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, पूरे सारे रियल नंबर्स के लिए चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स ये रहा 3x प्लस 17, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालो, तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा, 17 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 क्या है, पॉजिटिव है। x की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं जो कि इफेक्ट करेगा इसे 3 को, तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, तो सारे रियल नंबर के लिए रिजल्ट तो हमेशा 3 ही रहेगा। 3 रहने का मतलब है कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है कि नहीं है, 3 रहने का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, और पॉजिटिव रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। जब पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। समझे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर इस टाइप से करना है जो पहले टाइप बताई थी, तो आप यूँ कह दीजिए x1 लेस देन x2। अब फंक्शन क्या है 3x प्लस 17 है, तो आपको x के साथ क्या बनाना है 3x बनाना है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, दोनों तरफ करोगे ऑपरेशन, तो 3x1 लेस देन 3x2। अब 17 ऐड हो रहा है फंक्शन में, तो 17 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये आपका फंक्शन बन गया। फंक्शन बन गया तो ये f(x1) हो गया और ये f(x2) हो गया, f(x1) लेस देन f(x2) हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि x1 लेस देन x2 है, और हमने ये प्रूव कर दिया f(x1) लेस देन f(x2), तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टाइप हो गया इसे करने का। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको करके, बेटा इसे तैयार कर लीजिएगा, पेपर में ज़रूर दिखेगा आपको ये। ठीक है कि नहीं, पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो दैट द फंक्शन, मेन फंक्शन ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 to π/2 पे, डिक्रीजिंग हो जाएगा π/2 to π में, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 to π में। ठीक है कि नहीं है,
तो सबसे पहले हम ए पार्ट लेके चलेंगे, 0 से पाई पे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जो आपको बता रहा हूँ मैं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, एफ एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन साइन एक्स दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करोगे तो साइन एक्स का क्या बन जाएगा, कोस एक्स बन जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स डेरिवेटिव। अब 0 to π/2 पे, यही वाले इंटरवल पे तो चेक करना है। 0 to π/2 पे जो फंक्शन है आपका, 0 to π/2 पे जो फंक्शन है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, आपको फंक्शन नहीं लेना, आपको एफ डैश एक्स लेना है। एफ डैश एक्स जो है वो क्या आया बेटा, वो जो है आपका पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि आप इस फंक्शन डेरिवेटिव में चेक करें, 0 से π/2 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं कि नहीं होती। तो कॉस की सारी वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव आ गया, और अगर रिजल्ट डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये लो, ठीक है कि नहीं, पहली बात इसकी प्रूव हो गई। अब सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है वो समझिएगा बेटा। अब हम π/2 to π में चलेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है कोस एक्स आ रखी है, क्या रखी है, कोस एक्स आ रखी है। तो π/2 to π में एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये है, तो समझ गए होंगे इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। अब एट 0 to π पे तो फंक्शन इंक्रीज हो गया, π/2 to π में डिक्रीज हो गया। तो देखो बेटा 90 तक इंक्रीज हुआ और 90 के बाद डिक्रीज हुआ, और मैंने अभी बताया था पीछे आपको कि अगर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो, ठीक है ना, अगर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो तो फंक्शन जो है ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। तो इसी को हम ये कह देंगे, फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग दिखाने का, डिक्रीजिंग दिखाने का और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग दिखाने का ये पूरा पैटर्न है। तो आप लोग इन्हें पूरे को समझ गए होंगे बेटा कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे करिएगा प्रैक्टिस एक बार कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, जय हिंद बेटा।